बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों को अपनी नंद का घर दिखाऊंगी, जिसमें फ़िलहाल तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ। तो जो मेरी नंद है वो कराची जा चुकी है। एक ही मेरी नंद है और फ़िलहाल पहले तो वो इधर रहती थी। अब जो है ना बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो कहती है कि मैंने इधर नहीं पंजाब रहना, मैंने अपने मियाँ के साथ रहना है। फिर भाई ने साथ ले गए हैं। तो ये है उसका गराज है, देखें जी। ये गराज में हमने जो है फ्रिज रखी हुई है, साथ ये छोटे छोटे सामान के लिए पंजाबी में से डोली बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो ये साथ ही इधर सीढ़ियाँ जा रही हैं छत के ऊपर, और सीढ़ियों के नीचे ये छोटा सा वाशरूम है और ये साथ बेसन लगाया हुआ है। और ये हाल है, 3 4 से 5 मंजियाँ इजीली इसमें बिछाई जा सकती हैं। तो ये देखें, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग इधर ही सोते हैं। तो साथ में ये वाला एक कमरा है जिसे हम स्टोर रूम हमने बनाया है। तो इधर हमने पेटियां शिफ्ट की हुई हैं, ये देखें। और एक ये सेफ रखी हुई, इधर चारपाई बिछा कर ऊपर भी कुछ सामान रखा हुआ है। मैं खुद एक गांव की रहने वाली थी, तो मेरे बाबा ने मुझे ये 3 पेटियां दी थी। तो आपको लोगों को पता है जहेज़ जो है गांव वाले बहुत ज़्यादा देते हैं, तो शहर वाले तो तंग आ जाते हैं। जैसे कि मेरे जैसे मेरे घर वाले बहुत तंग थे। जब मैंने ये इधर शिफ्ट किया तो मेरे मियाँ बोल रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ना मैं इसकी सेल लगा दूँ। तो क्या करना है आपने इतना सामान, ठीक है। तो मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, प्राइमरी मेरी तलीम है। तो अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो माज़रत करूँगी। तो अब दूसरा कमरा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये दूसरा कमरा है, इसमें भी हमने ये एक बर्तनों वाली अलमारी रखी है। सोफ़े का एक जो है पीस इधर रख दिया। तो सोफ़ा जो मेरा बड़ा था तो वो 3 पीस जो है सोफ़े के उधर नहीं आते थे बैठक में। तो इधर भी मैंने ये 3 चारपाइयाँ बिछाई हैं। और ये देखिए, ये सीनरियाँ ये मेरी अम्मी ने अपने हाथ से बनाई थी। तो अम्मी की डेथ भी हो गई थी जब मैं 6 साल की थी, जब मेरी अम्मी फौत हो गई थी। ये देखें, ये अभी तक मेरे पास हैं। तो जब मेरी शादी थी तो मैंने अपनी दादी अम्मी से बोला था कि ये जो सीनरियाँ वो मैंने लेकर जानी है। तो दादी ने ये मुझे दे दी थी। ये स्टूल भी मेरी अम्मी का ही है, ये भी मैं लेकर आई थी। तो अब आपको मैं इसका तीसरा कमरा दिखाती हूँ। तो ये वाला कमरा जो है लॉक है, इसमें आप ही अपना सामान रख के गई हैं। और ये है बैठक में हमने अपना एक बेड और एक ड्रेसिंग और एक ये मेरा सोफ़ा है। ये बहुत तो काफ़ी बड़ा था, तो ये इस तरीके से बहुत मुश्किल से आया था। तो इधर एक कुर्सी इधर रख दी थी। ये बेड के टेबल हैं, ये इसके साथ मैंने अटैच कर दिए थे। ये देखिए, और अब इसका किचन रह गया है इस घर का, तो मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। फिर आपके साथ अच्छी रेसिपी भी शेयर किया करूँगी, क्योंकि मुझे रेसिपी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा मोबाइल जो है ना वो पकड़ने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई मेरा मोबाइल पकड़ कर वीडियो बनाता है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। मियाँ मेरे आपको पता है मेहनत मज़दूरी सारा दिन अपना काम करते हैं। तो इस वजह से मैं अब स्टैंड लूँगी, स्टैंड के ऊपर मोबाइल रख के फिर आपसे वीडियो शेयर किया करूँगी, अपनी रेसिपी शेयर किया करूँगी।
तो मैंने फिर आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बोलने में बहुत ही हिचकिचाहट होती है। तो मैं ज़्यादातर पंजाबी बोलती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद गांव की रहने वाली थी। उधर तो हमने कभी उर्दू बोली नहीं थी, उर्दू का तो पता ही नहीं था कि उर्दू होती क्या है। वैसे भी मेरे अब्बू को उर्दू से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, वो पंजाबी में बात करते थे। अगर कोई उर्दू बोलता भी था तो वो बहुत नाराज़ होता था, कहता था जो अपनी ज़बान ना वो बोला करो, क्या उर्दू बोलने लग जाते हो, आपको अंग्रेज़ की औलाद हो। तो इसी वजह से मेरी शादी को भी तकरीबन 16 साल हो गए हैं। शहर में हुई है, लेकिन मुझे अभी तक भी शहर इतना ख़ास पसंद नहीं है। जब भी मैं अपने गांव जाती हूँ मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने गांव में रह जाऊँ, फिर दोबारा कभी वापस शहर ना जाऊँ। शहर में ये है कि एक ही घर में पड़े रहो, ना किसी को मिलो, ना जुलो, ना आओ ना जाओ, ना कोई आता जाता है। गांव में ये मौज है कि गांव में एक घर से निकलो दूसरे में चले जाओ, किसी ने कभी रोका टोका नहीं है। इधर भी रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जब कोई ना आए तो फिर अपना भी जाने को दिल नहीं चाहता कि कहीं क्यों जाना है किसी के घर, अपने घर ही पड़े रहो। इसीलिए मैंने फिर ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर ली। पहले तो मेरे मियाँ मानते नहीं थे, फिर कहने लगे चलो ठीक है आप कर लो। तो अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा किचन। इधर हमने ये चूल्हा वगैरह रखा हुआ है, तो ये सिंक है, ये बर्तन वगैरह इस्तेमाल के। आज हमने दाल चावल बनाए हैं। बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, खांसी और गले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो वो कह रहे थे कि हमें ना दाल चावल बना कर दो। फिर मैंने दाल चावल बना कर दिए। तो ये था मेरा छोटा सा घर, बल्कि मेरा क्या मेरी नंद का घर। दुआ करें कि मेरा भी इसी तरह का अच्छा सा घर बन जाए, तो फिर मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर किया करूँगी। तो अब मैं ये अपने बेड वाले कमरे में आ गई थी। तो कैसा लगा आपको मेरी आपी का घर? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। ठीक है ना, कि आगे आके जो भी मेरे साथ हुआ, जो मुश्किलें मेरे साथ आई, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।